नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। इस बुलेटिन में बात होगी देवभूमि की, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धनसिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, गणेश जोशी मौजूद हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक शुरू हो गई है। बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर चर्चा हो रही है। इसके अलावा नई आबकारी नीति पर भी आज मुहर लग सकती है। बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी मुहर लगेगी। ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर प्रावधान, संपत्ति खरीदने बेचने की एक व्यवस्था, उत्तराधिकारी बेटा या बेटी के लिए समान व्यवस्था, तलाक के लिए सभी समान अधिकार, हिंदू और मुस्लिम सभी के लिए समान अधिकार, हलाला और इद्दत पूरी तरह प्रतिबंधित हो सकता है, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सकता है। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है, जिसे उत्तराखंड सरकार कल होने वाली कैबिनेट में पेश करेगी, जिसके बाद आगामी 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। वहीं यूसीसी को लेकर पक्ष और विपक्ष भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। 2022 में 5 लोगों की कमेटी गठित की गई थी, जिसको लेकर यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। 5 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्षता में ये रिपोर्ट को तैयार किया गया है और अब रिपोर्ट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है और आज इसी को लेकर कैबिनेट की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, लेकिन इसी बीच पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने है। लगातार विपक्ष का ये कहना है कि सरकार इसको लेकर आए, लेकिन इससे पहले की जो ड्राफ्ट है उसको विपक्ष के सामने पेश करे, उसको दिखाए। इसको लेकर लगातार कई कवायद यहां पर शुरू हो गई है। सीएम धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। इसी को लेकर आज कैबिनेट की बैठक चल रही है। बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। तो आपको बता दें कि इसमें यूसीसी को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन लगातार विपक्ष भी इस पर हमलावर है। तो यूसीसी ड्राफ्ट तैयार हो गया है। लगातार आपको बता दें कि ये कैबिनेट की यहां पर बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और कैबिनेट में सभी दिग्गज, कैबिनेट के सारे मंत्री मौजूद हैं। यूसीसी को लेकर यहां पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष भी लगातार हमलावर है। विपक्ष का यह कहना है कि विपक्ष के सामने जो रिपोर्ट है पहले उसको पेश किया जाए, पहले विपक्ष उस मसौदे को देखेगा, उस पर विचार किया जाएगा। विपक्ष की ओर से इन सबको लेकर आज कैबिनेट की बैठक चल रही है और बैठक में यूसीसी को लेकर यहां पर मंथन चल रहा है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यूसीसी ड्राफ्ट यहां पर तैयार किया गया है। आपको बता दें कि यूसीसी ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री के सामने पेश किया गया है और इस दिशा में इस कदम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में यूसीसी को लेकर यहां पर मंथन चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार विपक्ष भी इस पर हमलावर है। रंजना देसाई की अध्यक्षता में इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। रुड़की के बकरपुर गांव में एक अरबी मदरसे के कार्यक्रम में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शुमन कासमी पहुंचे, जहां उन्होंने यूसीसी बिल का समर्थन किया है। मुफ्ती शुमन कासमी ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा है कि कोई भी मजहब यूसीसी का विरोध नहीं करता। यूसीसी कानून लागू होने से समाज में फैली कुप्रथाओं पर सख्ती से रोक लगेगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड देवभूमि की सरकार हर रोज नए नए आयाम, नए नए कामयाबियां स्थापित कर रही है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यूसीसी आया है
तो मैं यूसीसी के बारे में पहले दो शब्द कहना चाहता हूं कि यूसीसी न तो इस्लाम के खिलाफ है न किसी और मजहब के खिलाफ है। यूसीसी जो हमारे माशरे में, समाज में जो कुप्रथाएं हैं, उन कुप्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर से बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी इस्लाम का अनिवार्य जरूरी हिस्सा नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज के एक दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने कंडौलिया मैदान में दिशा दिहाड़ी दौला मेला कार्यक्रम में शिरकत की है। मुख्यमंत्री धामी ने रांसी स्टेडियम में महावीर चक्र विजेता राइफलमैन जसवंत सिंह और कमिश्नरी के पास देश के प्रथम एसटीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री करीब 800 करोड़ की 353 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। इसके अलावा वो जनसभा के साथ ही स्वरोजगार से जुड़े लाभार्थियों को सम्मानित भी किया है। पौड़ी मुख्यालय के नए सिरे से संवारने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे काम आज यहाँ पर लोकार्पित हुए हैं, बहुत सारे कामों का आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। 850 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं आज पौड़ी जनपद के लिए समर्पित की गई हैं। मैं इस कार्यक्रम में इतनी अपार संख्या में उपस्थित होने के लिए हमारी माताओं का, बहनों का, और उन्होंने जिस प्रकार से आज हम स्टेडियम से यहां तक पहुंचे, आने में कई घंटों का समय लग गया। अपार संख्या में रास्तों में जितने इस पंडाल के अंदर है, धन सिंह जी अभी कह रहे थे इससे कई गुना ऊपर बैठे हुए हैं, दाएं बैठे हुए हैं, बाएं बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं। रास्ते में अनेकों अनेक हजारों हजार की संख्या में आप सबकी उपस्थिति के लिए विशेषकर अपनी माताओं बहनों को उन्होंने जिस प्रकार से हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार भारत रत्न से सम्मानित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करना देश के लिए गौरव की बात है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी घोषणा की है। बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही राम मंदिर आंदोलन में भी उनकी ऐतिहासिक कार्य किया था, जिससे आज राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है। मगर विपक्ष लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर कटाक्ष कर रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए कहा कि लालकृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति की उम्मीद लेकर बैठे थे, मगर उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। मुझे चिंता मुरली मनोहर जोशी की है, क्योंकि अगले साल बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। इस दौरान हरीश रावत ने कई मुद्दों को लेकर प्रतिक्रियाएं दी हैं, सुनिए। एक बात जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बजाय जो है वो उत्तराखंड सिविल कोड हो गया है, क्योंकि केवल उत्तराखंड से संबंधित है। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो आप दिल्ली में लाइए, केंद्र सरकार लाए, अमित शाह जी और मोदी जी लेकर के आए। जिन सवाल उनसे जो उठ रहे हैं, उन सवालों से बचने के लिए वो जो है बेगानी शादी में धामी दीवाने हो रहे हैं। अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने धार्मिक और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने पर फोकस किया है। वहीं धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के लिहाज से देश दुनिया में उत्तराखंड की एक अलग ही पहचान है। अभी भी अनेकों ऐसे पर्यटक स्थल मौजूद हैं जो लोगों के पहुंच से दूर हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि उत्तराखंड में मुख्य मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा का है। यहाँ के लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, पहाड़ों पर चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा की है, रोजी रोटी की है, रोजी कपड़ा और मकान की है। लोगों के पास रोजगार नहीं, लोगों के पास स्वास्थ्य ठीक करने के लिए डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल आपके डॉक्टरों के विहीन है। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी आने के बाद भी स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक नहीं सुधरी है। सरकार ने कोई इससे सबक नहीं लिया है। स्कूलों का हाल यह है कि वहां टीचर्स नहीं, कर्मचारी परेशान है, पुरानी पेंशन स्कीम को मांग रहे हैं, उनको अपना फ्यूचर सुरक्षित नहीं लगता।
ऐसे में कितनी भी लब्बाजी आप कर लो, कितने भी गाल बजा लो, कोई होने वाला नहीं है। क्योंकि जब पूजा करने वाला व्यक्ति ही जीवित में रहेगा तो भगवान की पूजा करेगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल अब बजने ही वाला है। चुनाव में सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड से लगते उत्तर प्रदेश के 3 जिले बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के पुलिस अधिकारियों के साथ हरिद्वार के सभी पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर दोनों प्रदेशों के अधिकारियों ने अपने अपने सुझाव दिए, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। एक मीटिंग यहाँ रखी गई थी जिसमें हमारी जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान है, जो चेक पोस्ट हैं उनका जो नाभा प्लेसमेंट होगा उसका स्थलीय निरीक्षण कल भी हमने किया था, आगे भी लगातार हम करेंगे। और किस तरीके के अरेंजमेंट्स होने चाहिए, कैसे कोऑर्डिनेशन लोगों को एक दूसरे से और बेहतर करना है, इस संबंध में एक विस्तृत परिचर्चा इसमें की गई है। और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इलेक्शन में अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। जैसे लाइसेंस के वेपन को सबमिट कराना है, उसको लेकर प्रोसेस है, क्योंकि बहुत समस्याएं होती हैं, तो उसको लेकर क्या हुआ? और इसमें खासकर एक तो खैर लाइसेंस जो वेपन्स हैं उनको जब्तीकरण, उनको जमा कराना, और जो इलीगल जो लाइसेंस हैं, इलीगल जो वेपन्स हैं उनको खिलाफ कार्रवाई करना, इलीगल जो हमारे लिकर आ रहा है उसके विरुद्ध जो कार्रवाई है उस पर जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान करना, और उसमें जो लोग इसमें लगे हैं, जो इस कार्य को कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो कार्रवाई है वो दोनों ही जगह से होनी चाहिए। हाथरस में रामकथा कर रहे तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्होंने देर रात एयर एम्बुलेंस से देहरादून लाया गया, जहां उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रारंभिक जांच में उनके सीने में संक्रमण का पता चला है। देहरादून में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर श्रीकृष्ण अवतार ने कहा है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य की तबीयत अभी पहले से काफी बेहतर है और खतरे की अब कोई बात नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर कल रात को आगरा से यहाँ पर एयरलिफ्ट किए गए। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर है। उनकी छाती में संक्रमण की इन्फेक्शन की समस्या थी और उसकी वजह से उनका सांस फूल रहा था और सीने में दर्द था। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी पहले से बेहतर है, खतरे की कोई बात नहीं है। गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं और हमारे डॉक्टरों की टीम उन पर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नज़र रखे हुए है। कुल मिलाकर कोई भी चिंता वाली बात नहीं। उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम की इंडिया गठबंधन पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। इसी कड़ी में देहरादून और हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत कुमार गौतम पर जमकर निशाना भी साधा है। भारतीय जनता पार्टी में एक राष्ट्रीय महासचिव हैं जो दिमाग से पैदल हैं, जिनके अंदर संस्कारों की कमी है, दुष्यंत गौतम। जब भी देखो लगातार वो कई बार कांग्रेस के बारे में और अन्य नेता और राजनीतिक पार्टियों के बारे में अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उन्होंने भी एक बयान दिया कि इंडिया गठबंधन जो है कुत्तों की जमात है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज हम पुतला फूंककर दुष्यंत गौतम का और भाजपा पार्टी का ये अपना विरोध जता रहे हैं और दुष्यंत गौतम को चेतावनी देना चाहते हैं आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि अपने शब्दों का सही से चयन करें, अपनी जबान पर कंट्रोल रखें। कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी दिन भड़क गया तो उसकी जबान पर कील ठोकने का काम कांग्रेस के लोग करेंगे। देखिए, दुष्यंत गौतम जी का जो बयान आया है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है और भाजपा के नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो वो बयान दे रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, तभी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। रुद्रपुर में 2 दिवसीय पुस्तक महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जिसका शुभारंभ विधायक शिव अरोरा ने किया है। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पर्वतीय संस्कृति, बंगाली, पंजाबी और सभी धर्मों की झलक देखने को मिली है। इस दौरान विधायक शिव अरोरा ने कहा है कि पुस्तक महाकुंभ रुद्रपुर के इतिहास में एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य ही लोगों के जीवन में पुस्तक तो जगह देना है। इस दौरान विधायक शिव अरोरा ने सीएम धामी की भी जमकर तारीफ की है।
रुद्रपुर के अंदर पुस्तक महाकुंभ, जिस समय में सोशल मीडिया के कारण से हमारे युवा, हमारे छात्र पुस्तकों से दूर होते चले जा रहे हैं, उस समय पुस्तक महाकुंभ के माध्यम से युवाओं को, छात्रों से पुस्तक से जोड़ने का, विज्ञान है, इतिहास है, हमारी परंपराएं हैं, उनसे जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। पुस्तक जीवन का आधार है, जीवन मूल्य का आधार है। तो इस प्रकार ये पुस्तक जब युवाओं के जीवन में वापस आ रही है, तो एक उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, देश की संस्कृति को जानने के लिए बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। हल्द्वानी में कथित मदरसे और अवैध नमाज स्थल पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल नजुल भूमि पर निर्माणाधीन अवैध नमाज स्थल और मदरसा बनाया गया है, जिसे हटाने को लेकर नगर निगम ने 1 फरवरी तक अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है, लेकिन अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि मदरसे और मस्जिद को किसी भी हालत में नहीं हटाया जाना चाहिए। मैं आया था, जिस व्यक्ति ने बनाया था उसको हमने नोटिस दिया था। उस व्यक्ति की ओर से मेरे कार्यालय में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय कार्यालय को संबंधित पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन कोई ठोस जवाब मुझे दिखाई नहीं पड़ा है। और नजूल की जमीन की प्रकृति राज्य सरकार की नजूल की है, और मेरा तो व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर जो मैंने निरीक्षण किया था, देखा था, पाया था, उसके हिसाब से यही लगता है कि इसकी आड़ में वहाँ पर अवैध कब्जे कराने का, प्लाटिंग करने का, बेचने का काम किया गया है, बड़े पैमाने पर किया गया है। कभी इसको फ्री होल्ड कराने तक का प्रयास नहीं किया गया है। आज धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ लोग इस बात को मांग रख रहे थे, लेकिन उसका स्वरूप कब बना, किसने बनाया, कैसे बना, कौन सी सोसाइटी ने बनाया, क्या संगठन उसके लिए बनाया गया, कहाँ धनराशि लाई गई, कौन सा चंदा इकट्ठा किया गया, ऐसा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाया। हम लोगों ने केवल मस्जिद और मदरसे के उसको डेमोलिश को, नोटिस को ख़त्म करने की मांग करी है कि यथायथ स्थिति में मस्जिद और मदरसा रहे। वार्ता उस पर जारी है, अभी एमएनए साहब से बात होनी है, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, मुकम्मल बात में थोड़ी देर के बाद बताएंगे। कब्जे की नहीं, नजूल की ज़मीन है, लेकिन ये है कि हमने वो मलिन बस्ती भी है, साथ साथ में जो है फ्री होल्ड कराने की मांग करी है, उसको हम काम करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, फिर मुकम्मल बात हम जवाब देंगे। एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने होगा। ये बड़ी जानकारी, धामी कैबिनेट की बैठक हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक में 18 प्रस्ताव में से 16 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में यूसीसी पर विचार विमर्श नहीं हुआ है। अब 6 फरवरी कैबिनेट की बैठक में ये पूरा मामला यूसीसी का आएगा। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें कि यहां पर बैठक में यूसीसी को लेकर चर्चा नहीं हो पाई है। बैठक में 18 प्रस्ताव में से 16 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। विधानसभा का सत्र आहूत है, इसलिए आज मुख्यतः परंपरा ये रही है कि विधानसभा के सत्र के समय में ब्रीफिंग नहीं होती है, नहीं तो मुख्य सचिव आपको ब्रीफिंग करती है। बहुत सारे हमने जो राज्य के जरूरी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर आज चर्चा हुई है, और इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे, ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है। उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। तो इस सत्र में यूसीसी लेकर आएंगे आप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि सत्र में यूसीसी को लेकर के आएंगे। इस कैबिनेट की बैठक में बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन आगे इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे। कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव पर मंजूरी लगी है। कैबिनेट में फिल्म नीति में बड़ा फैसला लिया गया है। क्षेत्रीय भाषा में फिल्म निर्माण को राशि दी गई है। ये बड़ी जानकारी, फिल्म निर्माण करने में 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो वहीं एससी एसटी के बच्चों को 75% फीस सरकार देगी। पर्वतीय इलाकों में सिनेमा हॉल बनाने पर 25 लाख खर्च किए जाएंगे। फिल्म सिटी कोई बनाता है तो 50 लाख रुपए मिलेंगे। पोस्ट प्रोडक्शन लैब बनाने पर 25 लाख रुपए मिलेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है, इसलिए आज मुख्यतः परंपरा ये रही है कि विधानसभा के सत्र के समय में ब्रीफिंग नहीं होती है, नहीं तो मुख्य सचिव आपको ब्रीफिंग करती है। बहुत सारे हमने जो राज्य के जरूरी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर आज चर्चा हुई है, और इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे, ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है। उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
आरटीओ के 3 व्हीलर और विक्रम में जीपीएस लगाने के आदेश का ऑटो एवं विक्रम महासंघ ने विरोध किया है। दरअसल महासंघ के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर आरटीओ के आदेश का विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय ऑटो एक्ट में इस तरह का कोई नियम नहीं है जिसके तहत विक्रम और 3 व्हीलर को जीपीएस लगाने की अनिवार्यता हो। ये 2-3 पॉइंट है। एक तो प्रदेश में नशा तस्कर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार एसएसपी ने 90 नशा तस्करों की हिस्ट्री शीट खोली है, जिन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं नशा तस्करों को लेकर उत्तराखंड के बॉर्डर पर चुनाव की दृष्टि से सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। जो है जिले भर में माननीय जो मुख्यमंत्री जी का भी ड्रग फ्री देवभूमि विजन है, उसको लेकर कार्रवाई चल रही। साथ ही साथ ऐसे हमने 90 लोग को चिन्हित किया है पूरे जनपद में, देहरादून में, जो लगातार नशे में लिप्त है। उन पर विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज है। ऐसे 90 लोग की हिस्ट्री शीट खुलवा दी गई है, जिससे कि उन पर निगरानी की जा सके और अगर वो किसी एक्टिविटी में पड़ते हैं तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही साथ अभी ऐसी भी लिस्ट तैयार की गई जो लगातार नशे में उसमें कारोबार में लिप्त है या अन्य लोगों से ऐसे व्यापार को करा रहे हैं। ऐसे लोग की लिस्ट तैयार होकर, अब चूंकि चुनाव का समय भी संवेदनशील समय है, तो ऐसे लोग को जिला बदर की कार्रवाई करने के लिए या अन्य जो उस पर प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं जहां पर उस सभी के लिए सभी को निर्देश दिए गए। उसमें जल्दी इसमें जो इस तरह के कारोबार में लिप्त है उन पर विभिन्न धाराओं में केस भी रजिस्टर्ड होंगे। अब बात 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बीजेपी पर बोला हमला, बोले सरकार से जनता बेहद नाखुश, पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी रितु बाहरी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद नियुक्ति की अधिसूचना जारी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी सिफारिश। हरिद्वार में युवक की हत्या, पैसे के लेन देन को लेकर हुई हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार मर्सिडीज कार सवार 4 लोग घायल, घायलों को भेजा गया अस्पताल। हरिद्वार में निगम का हर घर कूड़ा उठाना कार्यक्रम, हर घर से गुजरेगी गाड़ी, सड़कों पर कूड़ा डालने पर होगी कार्रवाई। रुड़की में बेटे ने बाप को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हथियार कार सहित बाइक हुए बरामद। रामनगर में बाघ का आतंक, बाघ न पकड़ने पर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर लगाया जाम। रुद्रपुर में अशोक लैलैंड कंपनी में कर्मचारियों के साथ हुआ फर्जीवाड़ा, कांग्रेस नेताओं ने किया एसएसपी कार्यालय का घेराव, प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। विकासनगर में नशा तस्करों पर लगाम लगाने की तैयारी, एसएसपी ने 90 नशा तस्करों की खोली हिस्ट्री, जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। देहरादून धामी कैबिनेट की हुई बैठक में 18 प्रस्ताव में से 16 प्रस्ताव मंजूर। कैबिनेट बैठक में यूसीसी पर नहीं हुआ विचार, अब 6 फरवरी कैबिनेट की बैठक में आएगा मामला। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।